ऐसा, ठीक है। तो ये 12 था ये वाला, तो 12 में आ गए, 12 में और ये नीचे आइएगा तो दोनों का जो कहाँ पे मिल रहा है 809 का वैल्यू हो जाएगा। ये 2 जीरो है तो 2 आया, 1 जीरो था तो 1 आया, तो 3 जीरो। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉग का सेकंड पार्ट, ठीक है। और आज सीखेंगे हम लोग लॉग निकालना लॉग टेबल की सहायता से। किसी भी नंबर का कैसे लॉग निकाला जा सकता है बहुत ईजी तरीके से। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, अगर आपको लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ रही है या लॉग का क्वेश्चन आया है तो आप लॉग टेबल मांग सकते हैं। जिस प्रकार हम मैप पेपर मांगते हैं, ग्राफ पेपर मांगते हैं, उसी प्रकार आप लॉग टेबल भी मांग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 11th 12th में आप देखोगे जनरली कई ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जहाँ लॉग के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ हम लॉग के लिए फिर कैसे याद करें उसको, तो आप मांग सकते हो स्टूडेंट। और यदि आप आज मैं समझाने जा रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो उनको याद करना भी इजी हो जाता है। कईयों को तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा आपको, ठीक है। और पहला पार्ट आप जरूर देखें। पहले पार्ट में मैं पूरा समझाया हूँ आपको, 1 से लेकर के 10 तक निकाल के भी दिखाया हूँ, एकदम बेहतरीन क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आपको सपोज करते हैं हमको कोई भी अंक दे दिया, सपोज करो आप कोई भी हमको अंक दे दिया है बच्चों, जिसकी मैं 1 2 3 4 ले लिया हूँ, ठीक है। और इसका मुझे बोलता है लॉग निकालिए, या बच्चों मुझे दे दिया 12.34 दे रखा है, तो डियर स्टूडेंट इसको बोलता है कि मुझे लॉग निकालिए। एकदम ईजी है, देखना यार क्या होता है। किसी का भी लॉग निकालना है ना, सपोज करो मैं इसका निकाल रहा हूँ 12.34 का निकाल रहा हूँ, तो इसमें दो चीज़ें आती है बच्चों। इसका 2 हिस्सा होता है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है C और एक होता है M। इसका आंसर जो होगा लॉग किसी भी अंक का, सपोज 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, इसका जो आंसर होता है वो CM होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है CM, चीफ मिनिस्टर है क्या? नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं बच्चों, ये होता है हमारा C होता है दैट इज नॉन एज करेक्टर, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेंटिजा। क्या बोलते हैं? मेंटिजा बोलते हैं। मतलब ये होता है हमारा पूर्णांश हिंदी में, और इसको बोलते हैं अपूर्णांश। तो पूर्णांश जो होता है बच्चों, पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश का मतलब है हम बीच में इस जो भी होगा, ये देखिए ये बीच में क्या है डेसिमल है, इधर जो अंक आएगा वो एक नेचुरल नंबर रहेगा और इधर जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो पूर्णांश को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? उसको सिर्फ संख्या देखकर ज्ञात किया जा सकता है। क्या देखकर? संख्या देखकर। कैसे संख्या देखकर ज्ञात किया जा सकता है? ये इधर में सुनो ध्यान, दशमलव डेसिमल के पहले, ठीक है, दशमलव के पहले, सॉरी यार, ठीक है, दशमलव के पहले अंकों की संख्या -1। आप लोग को दिख रही है बच्चों -1? मतलब ये देखिए यहाँ दशमलव के पहले कितने अंक है भाई? 1 2, 2 अंक है कि नहीं है? तो 2 अंक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? दशमलव के पहले 2 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आ गया। अगर सपोज करो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऊपर वाले देखिए 1 2 3 4 है, सपोज करो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 नंबर है, तो 3 माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू हो जाता है 2। तो C का वैल्यू तो एकदम आसान है, इतना ईजी तरीके से सब ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं मेंटिजा कैसे निकालते हैं। तो मेंटिजा के लिए आपको क्या करना होता है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लूंगा बच्चों और पूरा डिफरेंट आपका हर प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मेंटिजा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। एरो लगाइएगा राइट साइड की ओर, एरो लगाइएगा डाउन, ठीक है, बिलो लगाइएगा ऐसा, और तीसरा नंबर में लिखिएगा M का मतलब होता है मीन डिफरेंस स्टूडेंट। अब इसको निकालते कैसे हैं ये देखो, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अगर हो सकता है 5 अंक हो तो कैसे निकालेंगे सर, हो सकता है कि 2 ही अंक दे दिया सर तो आप कैसे निकालेंगे, सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों मुझे इस चीज़ का निकालना है और ये मेरा है लॉग टेबल, समझ में आ रहा है? सबसे पहले 1 2 देखिए, 1 2 देखिए, सीधा एरो में जाइएगा। तो 1 2 कहाँ है? यहाँ देखिए 1 2 लॉग टेबल में देखेंगे तो 1 2 मिल गया आपको, ठीक है। अब सीधा एरो दे रखा है और हमको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है बच्चों, डाउन में है ना। तो सीधा चलिएगा और ये 3, सॉरी ये है 3 आ गया, ये 3 नीचे आना है, यही सिंबल है बच्चों, ये 3 ऐसा सिंबल और ये हमारा ये है ऐसा, ठीक है। तो ये 12 था ये वाला, तो 12 में आ गए, 12 में और ये नीचे आइएगा तो दोनों का जो कहाँ पे मिल रहा है 899, आपको दिख रही होगी 899। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा पता है? मेंटिजा कैसे लिखते हैं? मेंटिजा के लिए निकालने के लिए आपको लिखेंगे 899। अब उसके बाद देखेंगे मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इसी चीज़ को पकड़ के चलिएगा। मीन डिफरेंस कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 ये हो गया हमारा, 12 का पकड़ के चलना है 899। अब ये सीधा चलते जाइएगा ये 12 वाला को पकड़ के, और 4 है तो 4 में जाएंगे जब हम लोग तो मिल रहा है हमको 14,
ये देखिए 14 मिल रहा है, 14 मीन डिफरेंस, तो ये हम लिख देंगे नीचे में +14। तो 14 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 हो जाएगा 13 कैरी 1 एंड 11 कैरी 1 913। कितना आ जाएगा बच्चों? 913 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, ये डेसिमल लग गया 913, ये हमारा मेंटिजा हो जाएगा। और करेक्टर तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। करेक्टर क्या है भैया? दशमलव के पहले की संख्या -1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा बच्चों हम लोग का आंसर। एकदम इजी है कि नहीं है? 1.913 ये हमारा जो है इस पहले का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। सॉरी एक समथिंग इज रॉन्ग है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। क्या है यहाँ आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। 0.99 है, तो 0 को लिखना पड़ता है यहाँ, 0 को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा 1.0913। समझ में आ गया? ऐसा बनाना है। अब सपोज मैं इसी को निकालता हूँ, आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ एक करेक्टर दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे? चलो दिखते हैं बच्चों। log 4 का वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? देखो, डेसिमल लगाने के बाद 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या? नहीं, हम कर सकते हैं। अब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सबको पता है CM इसका होता है CM। तो करेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? डेसिमल के पहले कितना है? 1 है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका देखिएगा, तो इसको हम लोग लॉग टेबल में देखते हैं। 40 चले जाइए बच्चों। ठीक है, और उसके बाद 0, तो 40 का 0 में आइएगा। देखिए 0 ये है 0, और नीचे देखेंगे 40, कहाँ पे 40 भाई? ये 40 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6021। ठीक है, और मिन डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों? 0 है। तो 0 में मिन डिफरेंस में 0 में भी देख लीजिएगा, ये मिन डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा दे रखा है 40 और ये 0 में आ गया 1। ठीक है, तो 6021 एंड 0 में बच्चों 0 में 0 ही रहता है, यहाँ वो 1 का है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा मिन डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा क्या? 6021 आ गया, और 0 है इसलिए हमारा यहाँ पे रहता है 0, तो ये हो जाएगा 6021। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर एकदम इजी है। करेक्टर क्या निकाल के लाए हम लोग? 0, और ये हो जाएगा 6021। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आपको निकालना है। जैसे कि आप कोई वैल्यू बताइए मुझे जिसका आपको वैल्यू पता होगा। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3010। अब देखते हैं बच्चों, इसको चेक करके देखते हैं कैसे निकालेंगे। log 2 डेसिमल लगा दीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, m। अब ये तो 0 ही होगा यार, और ये तो 0 हो गया, तो 0 तो आ ही गया। ठीक है, एक करेक्टर है इसलिए माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ 2 का देख लीजिएगा। 2 का देखिए, तो 2 का देखेंगे बच्चों, तो यहाँ 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं सर। अब कैसे करेंगे हम लोग? तो 2 ही है तो क्या करोगे आप? देखिए ना, 20 तक लेना है आपको, यहाँ तक लेना है, 20 लेना है। यहाँ 20 लीजिएगा, 0 नहीं रहता है, 20 रहता है। तो 20 रहेगा 20 और 3010। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3010। तो यही तो आंसर है ना आपका। ये चीज़ें समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट, अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है कि सपोज करते हैं सर कि 1.2.30 था, तो ये तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, करेक्टर जो है 1.34 हुआ, तो यह 1 है तो 0 हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि डेसिमल में ही दे दिया है हमको, और 1 2 3 4 का लॉग निकालने के लिए बोल रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा, इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये डेसिमल के बाद कोई करेक्टर ही नहीं है, तो उसको 0 से कैसे घटाएंगे? तो 0 - 1 का हो जाएगा बच्चों -1, और -1 को एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखेंगे पता है? -1 को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद फिर आपका इसका जब निकालेंगे तो 12 का निकालिएगा और 3 और 4 का निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे आप रख दीजिएगा। जनरली इसका वैल्यू वही होता है जो आप निकाल चुके हैं, 12.34 जो निकाले हैं वही वैल्यू आता है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा और आ जाएगा हम लोगों का जो भी वैल्यू आता है बच्चों उसको आप लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, और सपोज करते हैं कि हमारा 0.0 क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 दे रखा है, तब हम कैसे निकालेंगे सर? तो ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है इस चीज़ को। वेरी सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, इस चीज़ को 0 अगर आ गया है, ठीक है, तो हमको क्या करना है? आप देखिए आपको कैसे निकालना है। इसके लिए 0 जब भी आएगा ना तो माइनस लिखिएगा पहले, और कितना 0 है? शून्यों की संख्या धन 1।
धन 1। तो शून्य की संख्या कितना है बच्चों, 0 है, 1 है, 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई आपको, कितना हो गया, -2। तो सबसे पहले इसका करेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, करेक्टर निकल के आ जाएगा हमारा -2 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, और डेसिमल लगा करके फिर आप जो है ये मेंटीजा निकालना सीख गए हैं, सब लोग सीख गए हैं। तो मेंटीजा फिर इस प्रकार आप मेंटीजा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए और डिफरेंट टाइप देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। जैसे कि ये देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 0.00000 कितना हो गया, 5 6, ठीक है, और मुझे दे रखा है 393981। सपोज करते हैं इसका मुझे लॉग निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखिएगा। इसका लॉग निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं आपको पहले बताया हूँ, माइनस लगाइए, नंबर ऑफ जीरोज एंड बच्चों आपका +1 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 है, 7 हो जाएगा, तो -7, और -7 को क्या लिखना है, इस प्रकार लिखना है। तो इसका हो जाएगा लॉग, अगर आप लोग फाइंड करोगे लॉग, तो दैट इज इक्वल टू C.m। तो C का वैल्यू क्या आ गया, 7 बार आ गया, और डेसिमल लगाइए। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 39m मीन डिफरेंस। तो अब देखिए 39 का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। 39 का वैल्यू हमारा है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 39 का वैल्यू है, और 39 8 में देख जाइए, 39 पकड़िए और 8 में चलिए, ये 8 आ गया है, ठीक है। तो आ गया है 5999, ठीक है, और हमको दे रखा है 1, तो 1 का 1 है स्टूडेंट, ठीक है, 1 का क्या है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 599 ये +1, तो ये हो जाएगा 6000। तो 6000 होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 70 इज अ राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, जितने भी लॉग के फॉर्मूले होते हैं, m × n, ठीक है, log mn, ये सब, ये ढेर सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये एक्चुअल में log x है, तो इधर जब जाता है, सॉरी y है इधर, तो x ये टू द पावर y हो जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में जाइए, ठीक है, और देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट पे है, या फिर आपको बेल आइकॉन पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं लॉग का, फिर एंटी लॉग देख लेंगे। क्या है देखो, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ आपको। log 4 का वैल्यू सबको समझ में आ गया, कितना है log 4 का वैल्यू, कितना होता है, 0.6021 होता है, सब लोग जानते हैं। तो log 40 का वैल्यू क्या होगा, एकदम कॉमन सी चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्या चीज़, log 40 को आप सबको पता है, log के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, log के लॉ से नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10 लिख सकता हूँ। अब ये हो गया log m × n हो गया। अब log के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, log, एक बस समझ जाओ बच्चों, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 एंड log 10। सबको पता है log 10 का वैल्यू, अगर फर्स्ट पार्ट देखे होंगे आपको तो पता होगा 1 होता है। तो ये लोग हो गया log 4 + 1। अब हम log 4 का अगर वैल्यू जानते हैं, तो 40 का हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 1 + log 4 का वैल्यू, तो ये जाएगा 1.6021 हो गया। इसी प्रकार आपको मैं बोलूँगा log 400 का वैल्यू क्या है। log 400 का वैल्यू एकदम सिंपल है यार, क्या कर देंगे, log 4 मल्टीप्लाई हम 10² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, log 4 का वैल्यू सबको पता है 0.6010 होता है बच्चों। और इसका log 2 का क्या हो, 10⁻² का क्या हो जाएगा, इसको फिर ऐसे कन्वर्ट कर देंगे आप, log 2² लिख देंगे, 2 सामने में आ जाएगा, और log 10 का 1 होता है, तो 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.6021 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। log 4000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, 4000 का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 0 है तो 2 आया, 1 0 था तो 1 आया, तो 3 0 है तो 3 आ जाएगा, और 3 पॉइंट हो जाएगा 6021 हो जाएगा। अब मुझे सबको पता है log क्या होता है बच्चों, log, अब अगर आपको 2 को वैल्यू पता है, सबको पता है 0.3010 होता है। अब मैं बोलूँगा log 20 का वैल्यू निकालो, तो रटने की क्या ज़रूरत है इसमें, बताओ मुझे क्या रटना है आपको, 1.3010 हो जाएगा। अगर ये 200 रहेगा तो 2.3010 हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग भी लगा करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों एंटी लॉग कैसे निकालना है आपको, ठीक है। प्लीज़ मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। हम सबको पता है कि अगर log a बराबर b है, ठीक है, log a बराबर b है, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई जैसा होता है। एक्चुअल में log a का वैल्यू b आया है, तो अगर मैं इसका ये निकालूंगा a बराबर log b निकालता हूँ,
तो यही एंटी लॉग है और कुछ नहीं है। लॉग बी का एंटी लॉग ए है और लॉग ए का एंटी लॉग बी है, ठीक है। अब लॉग ए बराबर बी लिखा हुआ है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं ए दैट इज इक्वल टू 1/log बी, और इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एंटी लॉग में। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बी। तो मैं भी क्या बताया आपको, लॉग ए का एंटी लॉग बी है और बी का एंटी लॉग ए होता है। ये आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट हम सबको पता है एंटी लॉग निकालना है, मुझे सपोज करते हैं एंटी लॉग, मैं बोलता हूँ आपको किस चीज़ का एंटी लॉग निकालना है, 1.6021 का। तो हम सबको पता है भाई log 40 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6021। तो एंटी लॉग अगर इस लॉग को इधर लाऊंगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो इसका एंटी लॉग का आंसर क्या हो जाएगा, 40 आना चाहिए। लेकिन मैं इसको किसके तरीके से वो करूँगा, लॉग टेबल के जरिए से समझाऊंगा। लॉग टेबल के जरिए से कैसे समझना है, इधर देखिए, चलिए लॉग टेबल देखते हैं। लॉग टेबल में आपको क्या करना है, ये देखिए, इसमें डेसिमल के बाद लगाना रहता है बच्चों। एंटी लॉग में क्या करना रहता है, डेसिमल के बाद आपको एरो लगाना रहता है, जबकि लॉग में हमने डेसिमल के पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो 60 का वैल्यू देखिए, एंटी लॉग 60 का, तो आप एंटी लॉग का टेबल देखेंगे, लॉग का टेबल नहीं देखेंगे। 60 में जब आएंगे बच्चों तो ये देखिए हमारा 60 है, यहाँ दिख रहा है आप सबको। अब 60 में 6021, तो 60 हो गया। अब 2 में आइएगा, तो ये 2 में आएंगे तो 999 है, ठीक है। और 1 में जाएंगे तो 1 में हमारा 1 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 399 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 हो गया। अब इसमें क्या रहता है, एंटी लॉग में क्या रहता है पता है, अगर डेसिमल के बाद एक अंक है तो आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना रहता है। समझ में आ गया। सपोज करो कि यहाँ पे अगर हमको ऐसा दे दिया रहता है एंटी लॉग 0.6021, तो 6021 का वैल्यू तो वही रहने वाला है जो पहले रहने वाला था, मतलब 4000 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितना अंक है, 0 है, तो 0 है तो आपको एक के बाद डेसिमल लगाना है। अगर 1 है तो आपको 2 के बाद डेसिमल लगाना है। अगर सपोज करो 2 अंक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, बताओ मुझे। और बच्चों और देखना चाहेंगे किसी एक का वैल्यू अगर आप जानते होंगे, चलो 3010 का देख लेते हैं। एंटी लॉग 3010 का वैल्यू क्या होता है, 0.3010 का वैल्यू। तो यहाँ ऐसे कर दीजिए आप लोग, देखिए तो 30 का देखिए कितना होता है, 30 का 0 है, मतलब 1 के बाद हमको डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो 30 का देखेंगे तो 30 का हमारा दे रखा है यहाँ 30 और उसके बाद 1 का, 30 फिर 1 का, ठीक है बच्चों, 30 फिर 1 का दे रखा है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 30 इसका दे रखा है 1995 दे रखा है, ठीक है। सॉरी ये वाला है यार, सॉरी मिस्टेक हो रहा था मेरे से, ये है, देख लीजिए आप ऊपर में, देखिए ऊपर में जाइए, 1 के नीचे में है ना, तो 2000 से है, ठीक है। और 0 का तो हमेशा 0 ही रहता है। तो ये होता है बच्चों एंटी लॉग, इसका हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट लगा हुआ है तो मुझे एक डिजिट के बाद लगा देना है। तो आप सबको पता है log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के लिए, ट्रिक के लिए प्लीज़ हमसे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।